आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, वो लोग ध्यान रखना, वो कल से ज्वाइन करना। जो भी बच्चे नए हैं वो कल से आप लोग ज्वाइन करना, सभी लोग। तो चलिए, मैं एकदम बढ़िया, एकदम ठीक, एकदम अच्छा हूँ। 1 जुलाई से ज्वाइन करना। नए बच्चे आज ज्वाइन मत करना, कोई भी नया स्टूडेंट। या फिर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो क्लास नंबर 1 है उससे आप लोग देख कर आइए। देखिए, चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। अब एक नए टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें बेईमान दूध वाला जो दूध बेचता है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो क्या शुरुआत करें? हाँ, हो जाएगी विशाल, करवा दूंगा मैं आपको। गर्दन दर्द ठीक है भाई, एक्सरसाइज कुछ बताई है उन्होंने, तो ठीक है। इधर थोड़ा सा यहाँ पर है तो ठीक है, अब दवाई भी दी है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर ही बेचता है और पानी मिलाता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना। एक 100 लीटर दूध था। कभी कभार बहुत आसान क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इनके तरीके जितने भी है ना, वो तो सारे के सारे मैं सिखाई दूंगा आपको। लेकिन कभी कभार बिना पेन चलाए ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो, आसान क्वेश्चन। उसके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा मैं क्लियर करवा दूंगा आपके, एक मतलब कॉन्सेप्ट बनवा दूंगा कि क्वेश्चन हम लोग कैसे करता है। 100 रुपए पर लीटर, 100 लीटर था दूध, उसने 100 रुपए का खरीदा मान लो। अब उसको 10% प्रॉफिट चाहिए, 100 रुपए का खरीद लिया और वो क्रय मूल्य पर ही बेचना चाह रहा है, वो लोगों से एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता, जितने का खरीदा उतने का ही बेचना चाह रहा है। तो क्या उसको 100 रुपए की जगह 110 रुपए अगर चाहिए, 100 रुपए की जगह अब अगर 110 रुपए चाहिए और 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचेगा, तो क्या उसको फ्री में ही 110 लीटर बनाना पड़ेगा क्या दूध को? दूध को मुझे बताइए कि 110 लीटर मिलाना पड़ेगा क्या? तो उसको जब भी 10% अगर प्रॉफिट चाहिए, अगर उसको 10% प्रॉफिट अगर चाहिए, तो पानी यहां से यहां तक बताओ, 100 से अगर 110 हो गया तो पानी कितना ऐड करेगा? वो 10 लीटर पानी ऐड कर देगा। तो पूछता है कि 10% प्रॉफिट के लिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा? तो मिल्क अगर अपने पास 100 है और 10%, 10 लीटर पानी मिलाते उसका 10% प्रॉफिट हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 10:1। क्या कभी कभार आप लोग डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो क्या? बाकी इसके कितने मेथड होते हैं, कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या है, उसके बारे में तो डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन यहां पर और 10% अगर प्रॉफिट चाहिए, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसका फ्रैक्शन होगा 1/10। तो 10, अगर 10 लीटर दूध था तो उसमें 1 लीटर पानी आपको मिलाना पड़ेगा। मिल्क जो था अपने पास, वो अगर 10 लीटर आपके पास है तो प्रॉफिट के लिए 1 लीटर पानी आप मिला दो। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 10:1 होगा। बोलिए सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या अच्छे से? अगर ये बात आप लोग समझ पाया है प्रत्येक बच्चा, तो यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कभी आसान क्वेश्चन आएगा तो ये 12.5% लाभ होता है। तो ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर मिल्क जो था, वो अगर अपने पास यहाँ पर 100 है तो पानी कितना होगा? तो पानी 12.5 होगा। वाटर इसमें मिलाना पड़ेगा 12.5। और मुझे बताइए, यहां से दोनों का रेशियो अगर बना लोगे आप लोग घर पर बैठकर, काट लोगे पॉइंट हटा के, तो 8:1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या? या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पहला तरीका ऐसे सोच लो। दूसरा, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो 8 को आप लोग इधर ले जाया करो, ये मिल्क है, ऊपर वाला वाटर है, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 8:1। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 8:1, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या सर और कोई तरीका नहीं है क्या? हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब तक आप लोगों को यहां पर, जब तक आप लोगों को पानी का प्राइस अगर नहीं दिया हुआ है, तब तक पानी का जो प्राइस आप मानकर चलोगे, वो मानकर चलोगे 0 रुपीज पर लीटर। हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया ये तो है ही, आसान क्वेश्चन में बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओ, ये तो तरीका है ही। याद रखना आप लोग। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? मिल्क और वाटर का जो प्राइस, मिल्क और वाटर हम लोग मान लेंगे A/B में मिलाया। मिल्क मिलाया आपने A लीटर, और वाटर जो आपने मिलाया वो कितना मिलाया आपने? आपने यहां पर मिला दिया B लीटर।
इसका जो प्राइस होगा वो एक्स रुपीज। बढ़िया कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन, कितना भी घुमा ले आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। इसका प्राइस होगा 0 रुपीज पर लीटर, और दोनों को जैसे ही वो यहाँ पर क्या करेगा, मिलाएगा, मिक्सचर जो बनाएगा, वो मिक्सचर जो बनाएगा वो कितना होगा, ए प्लस बी लीटर होगा। और इस ए प्लस बी लीटर को मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, मतलब एक्स रुपीज पर लीटर के बेच रहा है वो, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर बेच रहा है तो मुझे बताइए यहां पर ये क्या होगा, एक लीटर का प्राइस एक्स है, और मिल्क अगर ए लीटर खरीदा है तो मिल्क कितने रुपए का होगा, ए का एक्स से गुना कर दोगे। पानी फ्री का है, वहां पर पानी कितने लीटर मिलाओगे, बी लीटर मिलाओगे जीरो के हिसाब से, ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया मुझे बताइए, ए प्लस बी इंटू एक्स, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इधर अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है, इधर सेलिंग प्राइस है, क्या दोनों को बराबर रखोगे क्या, आप कहोगे नहीं। बराबर रखने के लिए इस कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में, और इसको 9/8 से अगर इंटू कर दें तो मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस बन जाएगा, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर 9/8 से अगर इंटू कर देंगे तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा, इधर भी सेलिंग प्राइस है, इधर भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इंटू कर दो, अपना आंसर दोनों को सोल्व कर लो। तो जैसे ही इंटू करोगे 9/8 इंटू ए एक्स अपने पास आ जाएगा, यहां पर ये तो हो जाएगा 0, बराबर अपने पास हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। यहां से अपने पास सोल्व करके एक्स से एक्स तो कट जाएगा, इधर लाओगे, सोल्व करना है भाई, आपको लगेगा ये कैसे आ रहा है, लेकिन सोल्व करना है, इसको इधर लाओगे तो यही बचेगा, और ये अपने पास बी एक्स बचा, और यहां से सोल्व करोगे तो एक्स से एक्स कट गया है, और ए अनुपात बी जो अपने पास बन गया है वो बन गया ए बाई बी बराबर 8/1। तो रेशियो कितना आ गया, 8:1। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास यही रहना है। स्टूडेंट आप 18 जून की क्लास देखिए भाई कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना सा, क्योंकि पहली क्लास में मैंने समझाया था, आज लास्ट क्लास है। खुद पर, दूसरे बच्चों पर, मुझ पर, सभी पर एहसान कीजिए, और ये आप देखिए 18 जून की क्लास। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम लोग इन क्वेश्चंस को एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से सर कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस अपने पास 1 रुपए मान लो, ध्यान से सुनना, मिल्क का कॉस्ट प्राइस 1 मान लिया, पानी का जो कॉस्ट प्राइस है यहां पर ये मिल्क मान लो, पानी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 0, और क्रय मूल्य पर बेचने पर, मिश्रण जो बना उसको क्रय मूल्य पर बेचने पर, तो ये यहां पर 1 का बेचने पर तो ये सेलिंग प्राइस है, यहां पर ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखना आप लोग, कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कोई भी चीज पर 12.5% अगर प्रॉफिट हुआ है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 1/8 होगा, तो क्या अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 होगा, तो ये इसको क्या कॉस्ट प्राइस में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या, मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये वैल्यू है 9 की, और इंटू कर दोगे यहां पर 8 से, जैसे ही इंटू कर दोगे 8 से, क्या किसी चीज को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लोगे क्या, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, इंटू कर देंगे 8 से तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे, माइनस करना, कुछ बच्चे सोचेंगे ये अचानक आता है, बिजली चमकती है और अचानक आता है, ऐसा नहीं होता, माइनस करना, 1 में से 8/9, 0 में से ये माइनस करोगे तो 8/9 होगा, और 9 से 9 अपने पास कट जाएगा, रेशियो कितना आ गया, 8:1, ये अपने पास आंसर आ गया। इतने अपने पास तरीके हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर जो लाभ है वो 1/8 है, ध्यान से समझना सभी लोग, ये जो लाभ है वो 1/8 है। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस आप जो चाहो वो मान लो मिल्क का, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहां पर मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैं मान लूंगा कि ये 9 रुपए है, ध्यान से समझिए। वाटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 0, और जो मिक्सर है यहां पर मिक्सर का प्राइस आता है, मिक्सर को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, तो क्रय मूल्य कितना था, 9 का अगर इस चीज को आप लोग बेचोगे, 9 का अगर बेचोगे तो ये सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन हमें क्या बनाना है, कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो अगर आप 1/8 पर खेल रहे हो, इतने प्रॉफिट पर अगर खेल रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपके पास 9 होगा। तो यहां पर 9 नहीं लिखना, कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ता है, तीनों जगह 8, इसमें से ये माइनस कर दो तो अपने पास 8 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1, रेशियो कितना आ गया, 8:1। चाहे 1 मान लो, चाहे 9 मान लो, चाहे 10 मान लो, जो मर्जी है, चाहे x मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, तीनों तरीके से, बेसिक से भी हो जाएगा, डायरेक्ट जब क्रय मूल्य पर ही अगर बेचे तो उसको सीधा किया करो, उसमें दिमाग मत लगाया करो। जब सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचे, आगे क्वेश्चन बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर ही अगर किसी सामान को बेचता है तो क्रय मूल्य पर बेचकर इतना अगर प्रॉफिट कमाए, तो मुझे बताइए मिल्क जो होगा वो अगर 100 होगा तो पानी डायरेक्ट मुझे बताइए क्या 22.5 होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से रेशियो अगर बनाना चाहो आप लोग तो पॉइंट हटाओगे तो ये एक 0 होगा, ये यहां पर अपने पास 25 से कट गया 40 बार, और 25 से कितनी बार कट गया, 9 बार, तो रेशियो 40:9 आ गया। टोटल किसी बंदे ने 196 लीटर मिश्रण खरीदा, दूध, वो अपने हिसाब से तो दूध ही खरीद रहा है, लेकिन रियल में देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ मिश्रण खरीदा, तो 196 जो वैल्यू है वो 49 की है, तो उसमें पानी कितना दे गया वो आदमी उसको, तो यहां पर मुझे बताइए सोल्व करने पर 36 आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट मुझे बताओ सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
दूसरा तरीका, अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में, ये इस ऐसे ही करना जब क्रय मूल्य पर बेचे, सबसे ज्यादा टाइम बचता है। बाकी आपको हर तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मेरे कहने से सिर्फ ऐसे करना जब क्रय मूल्य पर बेचे। लेकिन क्योंकि इक्वेशन बड़ा भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, मिल्क और वाटर हम लोग मान लेंगे कि A:B के रेशियो में मिलाया, तो जो मिक्सचर अपने पास बना वो कितना बना, तो आप कहोगे सर मिक्सचर टोटल होगा A+B लीटर। इसका प्राइस एक्स रुपीज पर लीटर है, इसका प्राइस 0 रुपए है। इसको क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, मतलब एक्स रुपए पर लीटर के हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं, तो टोटल ये कितना होगा, तो AX होगा। ये कितना होगा, अपने पास 0 होगा। ये तो आ गया क्रय मूल्य, और इस हिसाब से बेच रहा है, तो टोटल मिक्सचर को बेचेगा कितने का, A+B इंटू एक्स का अपने पास बेचेगा। मुझे बताइए, क्या आप लोग दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? कुछ बच्चे साफ साफ मना कर देंगे नहीं, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य है और ये अपने पास क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को इसको 22.5% लाभ पर अगर किसी वस्तु को बेचोगे, तो इंटू कर दो आप लोग यहां से 122.5 से, बट्टे में अपने पास 100, और इस चीज को हम लोग यहां से सोल्व करके ए और बी का रेशियो निकाल लेना। वो रेशियो यही आना है। क्या थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था? क्या समझ पाए हैं क्या? दूसरा, अपने पास तीसरा तरीका अपने पास क्या था, मैं वापस बार बार समझा रहा हूं। हम लोग मान लेंगे कि मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 1 है, वाटर का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर 0 है, और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर क्रय मूल्य कितना था, एक एक का ही बेचने पर। तो मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस है क्या? इसको पहले कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पर सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते। मिश्रण में प्रत्येक बच्चा याद रखे, तीनों जगह कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही आता है। ये सेलिंग प्राइस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ये सेलिंग प्राइस है, तो यहां पर कैसे कन्वर्ट करें सर? इसका फ्रैक्शन होता है 9 बट्टे अपने पास 40। तो मुझे बताइए 40 का खरीद के यहां पर बेचोगे कितने का, 40 का खरीदा, और मिश्रण को बेचोगे कितने का, 49 का। तो मुझे बताओ ये एक जो वैल्यू है, रियल में अपना 1 रुपए है, तो एक जो वैल्यू है वो अपने पास 49 की है। कॉस्ट प्राइस बनाना है, सेलिंग प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और इंटू कर देंगे कॉस्ट प्राइस यानी 40 से। तो यहां पर ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकते, यहां कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा, जो कि मुझे बताओ कितना लिखना पड़ेगा, 40 बट्टे 49 लिखना पड़ेगा। इसमें से ये माइनस करोगे, यहां से एलसीएम लेकर माइनस करना, तो 9 बट्टे 49, और इसमें से अगर ये माइनस करते हो तो 40 बट्टे 49, और रेशियो अपने पास आ जाएगा ये अपने पास रेशियो। थोड़ी देर पहले भी ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, एक बार फिर समझा दिया। इस रेशियो में तो ये बांटना है ही, लेकिन मुझे बताओ क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या इस चीज को? तो जब भी अलग क्वेश्चन आए, जब क्रय मूल्य पर ही बेस्ड है तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। जब अलग क्वेश्चन आए तो ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एलिगेशन में क्वेश्चन वापस आएंगे। किसी बच्चे को ये तीसरा मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक बार आप लोग छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, मुझे बताइए इसमें दूध कितना है? तो अगर आप लोग बात करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो 130 बट्टे 100, 130 बट्टे 100 जो है वो 130 बट्टे 11 जो है, यहां पर देखना इसका जो फ्रैक्शन होगा 11 11 121, और 3 130 बटे 11, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो जीरो से जीरो कट गया है। तो मुझे बताइए 13 बटे का 110 आ गया है क्या? तो बताओ मिल्क कितना है, तो मिल्क जो होगा वो 110 होगा, वाटर कितना होगा 13 होगा। जब क्रय मूल्य पर ही बेचने पर तो मिल्क का कंसंट्रेशन कितना 110 है, अपॉन टोटल, जब भी पूछे कि टोटल कितना है, और इंटू कर देंगे 100 से। घर पर बैठकर सोल्व करना, ये अपना आंसर आ जाएगा। जयपुर में बारिश हो रही है, पढ़ाई के साथ साथ ताजे आंकड़े एकदम मौसम के। चलो अगला क्वेश्चन 16 करने की कोशिश करो। अब ठीक है भाई शिवम, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक दूध या दूध और पानी का मिश्रण को, दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है और इस प्रकार 30% का लाभ कमाता है। जब भी क्वेश्चन चेंज हो, एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना। अब देखिए क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट कमाता है। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हमारे पास मिल्क एंड वाटर को हम लोग मानेंगे कि A लीटर और B लीटर मिलाया। एक एक स्टेप में पूछता रहूंगा प्रत्येक बच्चे को, A लीटर और B लीटर मिलाया, और अच्छे से आपको समझाता हूं। और ये जो मिक्सचर अपने पास बना, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए मिक्सचर जो बन गया है वो क्या A+B लीटर बन गया है क्या? इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए मुझे एक बार, हाँ और ना आप लोग बोलते रहो।
अब देखिए दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचा, जो शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से। शुद्ध दूध का क्रय मूल्य अगर हम लोग 5 मान लें, याद रखना आप 1 मान लोगे, आप x मान लोगे, आप y मान लोगे, आप 15.7625 मान लोगे, सब मानने से आंसर आएगा। लेकिन 5 रुपए मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इससे अपने पास आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा, कैलकुलेशन अपने पास कम होगी। 0 रुपीज पर लीटर है और इसने सीधा सीधा लिखा है शुद्ध जो मिश्रण है ना, जो शुद्ध दूध का प्राइस था उसके 20% अधिक, यानी ये पानी तो मिला ही मिला रहा है और यहां आकर प्राइस भी चेंज कर रहा है, यानी कौन से हिसाब से बेचेगा, 6 रुपए के हिसाब से बेचेगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर 5 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर सभी से आएगा, लेकिन 5 से अपने पास 1 ज्यादा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 5, और जब भी ज्यादा हो तो मिश्रण को बेचेगा कितने रुपए का? 6 रुपए का। तो टोटल इधर बताइए खरीद के कितने रुपए का लाया था? ए लीटर लाया था 5 के हिसाब से, तो क्या 5A होगा क्या? और यहां पर बी लाया था 0 के हिसाब से, बहुत इज्जत दे दी इसको। क्या अब इसको लिखना जरूरी है क्या? मुझे बताइए। 0 बार बार पिछले में, उससे पिछले में लिख लिया है, तो इसको मुझे बताइए क्या 0 लिखना जरूरी है क्या? इनटू करोगे तो पानी का प्राइस 0, तो ये तो अपने पास हो गया कॉस्ट प्राइस, ये 0 मान लो लिख देते हैं, और ये अपने पास हो गया सेलिंग प्राइस। 6 इंटू ए प्लस बी अपने पास सेलिंग प्राइस है। क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, ये क्रय मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस है सर, ये सेलिंग प्राइस है, सब कुछ आपकी थोड़ी ना मानेंगे कि बराबर रख लेते हैं। यहां पर मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस को अगर सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है, 30% लाभ अगर है, तो या तो 13/10 से गुना या 130/100 से गुना। तो क्या अपने पास अब तो बराबर रख सकते हो क्या? अब कहोगे हाँ बिल्कुल रख सकते हैं सर, इसमें कोई गलती है नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 13 का 5 से गुना करोगे तो 65 है, और नीचे 10 का आगे इंटू कर दो तो 60A प्लस अपने पास 60B। ये इस साइड अगर अपने पास जाएगा तो 5A बराबर अपने पास 60B है, और यहां पर A अपॉन B बराबर कितना हो गया है? क्या अपने पास 60/5, और 60/5 का मतलब क्या 12:1? ये अपने पास रेशियो आ गया है। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? बताओ मुझे। मैं आपको 2-3 बार समझा चुका हूं, तीसरी बार फिर कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। मान लो आप लोग यहां पर मिल्क जो खरीद के लाए वो 1 रुपए का भी मान सकते हो और आप 5 रुपए का भी मान सकते हो। ये 5 रुपए का खरीद के लाए और पानी खरीद के लाए 0 रुपए का। इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण का जो विक्रय मूल्य है ना, वो 20% अधिक, यानी मिश्रण को कौन सी दर से आप बेचोगे? 6 के हिसाब से बेचोगे। लेकिन यहां पर सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते। इस हिसाब से बेचने पर अगर 13% का लाभ हुआ है तो यहां चाहिए मुझे क्रय मूल्य किसी भी हालत में। तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होगा 3/10। इस कोने में आ जाओ, 3/10 होगा, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना होगा? 10, और 3 लाभ पर अगर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10। मुझे बताइए यहां पर क्या इस चीज को आप क्रय मूल्य में बदल सकते हो क्या? इतनी बात बता दो छोटी सी, बाकी तो सारी चीजें आप छोड़ दो। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग तो यहां पर सेलिंग प्राइस नहीं लिखते, सेलिंग प्राइस 6 जो है वो गलत हो जाएगा। 6 के नीचे 13 और गुना करेंगे हम लोग 10 से। बार बार मैं कॉस्ट प्राइस यहां पर बना रहा हूं, इसमें से ये माइनस करोगे तो 60/13। तीसरी बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये माइनस करोगे तो 5/13। लेकिन आगे से मैं एलिगेशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर यही एलिगेशन लगा दूंगा, तो एलिगेशन में क्या लगाऊंगा फिर? इसलिए रेशियो निकालोगे, आंसर आ जाएगा 12:1। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं? बताइए। क्या आगे बढ़े? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर उसका क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया। बिल्कुल ठीक है। इसका फ्रैक्शन होता है देखिए 1/4। बिल्कुल मत घबराना आप। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला हम लोग करके आए हैं। हम लोग मानेंगे मिल्क एंड वाटर जो है उस बदमाश ने मिलाया A/B लीटर। ये मिलाया है A लीटर और ये मिलाया है B लीटर। आप इसका जो प्राइस है मिक्सचर का, जो मिक्सचर कितने लीटर होगा टोटल, तो आप कहोगे सर A प्लस B लीटर। मैं आपको एक बात जो बताना चाह रहा हूं या कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप लोग यहाँ पर प्राइस जो है आप x मान लो, 1 मान लो, लेकिन 4 अगर मान लोगे तो फिर बढ़ाकर यहाँ 5 लिख दूंगा, वो थोड़ा सा मेरे लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर अगर मैं 4 रुपए पर लीटर मान लूं तो यहाँ पर 1 बढ़ाकर 5 लिख दूंगा, नहीं तो और कुछ भी अगर मानूंगा तो वहां पर फिर उसका 25% निकालना पड़ेगा। कोई बच्चा कहेगा कि सर 7 मान लो, आप तो 7 क्यों नहीं मान रहे? इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? 7 मानोगे तो फिर 7 का 25% निकालकर फिर आपको वहां पर जोड़ना पड़ेगा और फिर ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। 7 गुना 5/4, 35/4, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर 8.75 लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा। ये अपने पास 0 है। पानी बहुत देर हो गई पानी को इज्जत देते हुए। यहाँ पर मुझे ये बताइए 4A होगा टोटल कॉस्ट प्राइस, ये 0 होगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर ये होगा सेलिंग प्राइस 5A प्लस B।
मुझे बताओ ये कॉस्ट प्राइस है पूरा, ये सेलिंग प्राइस है, क्या बराबर रख सकते हैं क्या? नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 37.5% फ्रैक्शन अगर हो रहा है तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन होता है 3/8, तो या तो गुना कर दो 137.100 से, या 8 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 11 होगा, इंटू कर दो 11/8 से। क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए सोल्व करके 44 ए बराबर होगा अपने पास 40 ए प्लस 40 बी। ए को अगर एक तरफ आप लोग लेकर जाओगे तो 4a बराबर अपने पास यहाँ पर 40 बी होगा। तो जो रेशियो आ गया यहां से सोल्व करने पर ए अनुपात बी बराबर क्या 10:1 आ जाएगा क्या? टोटल 17.6 वैल्यू है 11 की, अपॉन अपने पास इंटू कर देंगे हम लोग 1 से, तो यहाँ पर 1.6 लीटर पानी आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मैं छोटी सी बात जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए आपके पास मिल्क का प्राइस कुछ भी मान लो, लेकिन मैं 4 मानूंगा, पानी का प्राइस 0 है, और मिश्रण को देखिए, मिश्रण पर हम लोग बढ़ाकर बेचेंगे, कितने का बेचेंगे? 5 का बेच देंगे, लेकिन ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस ये नहीं चाहिए हमें, हमें तो कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो इतने का अगर लाभ हो रहा है तो 8 का खरीद के मुझे बताइए बेचेगा कितने का? तो 11 का। आप कहोगे सर ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस हटाओ, सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, 5 के नीचे 11 गुना कर देंगे 8 से, तो ये 40/11 हो गया। इसमें से ये माइनस करोगे तो 40/11 है, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 4/11 है, और रेशियो जो अपने पास आ जाएगा 11 से 11 काट देना फटाफट, और रेशियो 10:1 आ गया। अब तो क्या थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये जो अपने पास होते हैं इस टाइप के लोग कैसे काम करते हैं? जीरो करंट आपके कुछ समझ में मुझे लग नहीं रहा कि कुछ मेरी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो आप भाई। एक बार फिर कोशिश करो करंट, क्या पता आपके किस टाइम, मतलब 6:27, 6:28, कौन सा टाइम आपका दिमाग याद करने के लिए खुलता है? जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ तब तक आप लोग उसको जीरो मानकर चलोगे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। ये मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। मुझे एक फिक्स टाइम बता दो कि सर याद करने वाली चीज 6 से 7:30 के बीच में, इस टाइम अचानक मेरा दिमाग खुलता है, उसी टाइम डेटा अंदर लेता है। भाई देखिए 5 बार बताने के बाद तो यार पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अब करंट की बात मानकर, बारिश भी हो रही है, पानी का क्रय मूल्य हम लोगों ने बना दिया, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 गुना है। अब की बार फ्री का पानी नहीं डालेगा। याद करो भाई, 5 बार बताने के, कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, कभी तो याद करो यार। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात भाई, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मिल्क एंड वाटर को जो ए अनुपात बी में मिलाएगा, ये मिलाएगा ए लीटर और ये मिलाएगा बी लीटर, और दोनों का जो मिक्सचर होगा वो मुझे बताइए कितना हो गया है? क्या ए प्लस बी लीटर हो गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 है, तो यहां पर ये अगर 10 है, 10 रुपीज पर लीटर अगर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये 1 रुपए पर लीटर होगा क्या? यहां पर कह रहा है कि दूध में मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा, जो कॉस्ट प्राइस है ना उसी पर हम लोगों ने बेचा, सीपीओ प्योर मिल्क। ठीक है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचोगे क्या? बिल्कुल ठीक है। तो अब की बार पानी का प्राइस जीरो मत मानना, आप लोग एक मानना। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। देखिए यहां पर मिश्रण को क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो यही है, जो उसने खरीदा उसका क्रय मूल्य तो यही है। अब की बार पानी मिला रहा है 1 रुपए के हिसाब से, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 1 रुपए का पानी मिलाते ही, जैसे अपने पास 1 लीटर खरीदा दूध 10 रुपए का, और फिर 1 लीटर पानी 1 रुपए का अगर मिला दें तो अपने पास ये तो 11 रुपए होना चाहिए। तो 11 रुपए क्या 2 लीटर का नहीं हो गया क्या? वो पानी अपने हिसाब से मिला रहा है, उसका क्रय मूल्य जो उसने खरीद के लाया है उसके लिए, वो तो मुझे बताइए क्या 10 रुपए ही नहीं है क्या? तो खरीद के लाया है वो तो 10 रुपए ही है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे ये बताइए ये कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 10 into A होगा। ये कितना होगा? अब की बार B इंटू सर 1 होगा। ये तो हुआ टोटल कॉस्ट प्राइस, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो टोटल सेलिंग प्राइस हुआ A प्लस बी गुना 10। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या हम लोग? तो आप कहोगे नहीं,
यहाँ पर 20% लाभ के लिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो या तो 6/5 से गुना कर दो या 120/100 से गुना कर दो, वो बात एक ही है, वो कट के आना अपने पास 6/5 ही है। तो जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहां से 60A प्लस 6B बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 5 से इंटू करोगे तो 50A प्लस अपने पास 50B। ए को एक तरफ और बी को एक तरफ, ए को इधर लेकर अगर जाते हो आप लोग तो ये होगा 10A बराबर अपने पास 44B होगा, और यहां पर A अपॉन बी बराबर क्या 2 से कट के 22:5 अपने पास आ जाएगा। लेकिन पानी इसने पहले पूछा भी, और पानी पहले और दूध बाद में, तो जो रेशियो आएगा वो उल्टा होकर 5:22 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए कि अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आता है मिल्क एंड वाटर का, तो मिल्क जो होगा वो तो अपने पास 10 रुपए का होगा, वाटर अपने पास 1 रुपए का होगा, और सेलिंग मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर तो 10 अब की बार सेलिंग प्राइस है। तो क्या इस चीज को पहले आप लोग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लोगे क्या? इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो आप लोग खरीदोगे कितने का किसी भी सामान को? 5 का, और बेचोगे कितने का? 6 का। तो ये यहां पर ये नहीं लिख सकते, तो ये नहीं लिख सकते तो क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। 10 के नीचे आप लोग लिखोगे सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, और गुना करोगे 5 से, इसमें से ये माइनस करोगे तो अब की बार अपने पास 10/6 होगा, और इसमें से ये माइनस अगर करते हो तो 44/6 होगा। जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो 22:5, मिल्क पहले है वाटर बाद में है, इसके बाद अपने पास उल्टा कर देंगे 5:22 अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट बना दिया है, दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब मुझे बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर ये इसी टाइप के हैं 19, 20, 21, 22 और 23, 24 और 25, दो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, उनको मैं दोनों को सोल्व करवा देता हूं। क्या ये 5 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है? दूध में पानी मिला रहा है, मैंने धीरे धीरे देखिए 5 क्वेश्चन में सारे के सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। क्या 5 क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? तो ये जो क्वेश्चन अपने पास है 24 नंबर, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, इसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आसान है प्रियांशु, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग पढ़िए और आंसर अपने पास आ जाएगा। अरे वाह मीना, बहुत बढ़िया। विकास आसान है भाई। देखिए सुनील 0.5 लीटर नल के पानी के साथ x लीटर शुद्ध दूध की मिलावट के बाद दूध को बेचता है। यदि वह 5 लीटर मिनरल वाटर और शुद्ध दूध x लीटर की मिलावट करने के बाद बेचता तो उसका लाभ 20% कम हो जाता। देखिए ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति है सुनील, पहले क्या कर रहा है? वो दो काम कर रहा है। देखिए दो काम क्या कर रहा है। यदि वो बेच रहा है, सबसे पहले वो कॉस्ट मिल्क खरीद रहा है, मान लीजिए x लीटर मिल्क है। पानी जो उसमें मिला रहा है वो अपने पास मिला रहा है 0.5 लीटर, मिल्क ये है, पानी मिला रहा है 0.5 लीटर। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए जो मिक्सचर होगा, ध्यान से समझना, जो मिक्सचर होगा अगर क्रय मूल्य पर ही बेचेगा तो मिक्सचर पहली बात क्या x प्लस 0.5 लीटर होगा? बोलिए एकदम सही है क्या? बस संख्याएं थोड़ी सी इस टाइप से है तो आप लोग परेशान हो सकते हो। टोटल मिक्सचर इतना बना। अगर मिल्क का प्राइस जो है वो A रुपीज पर लीटर है, ध्यान से समझना, ये अगर A रुपीज पर लीटर है, पानी का प्राइस कितना है? 0 है, और कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा वो कोई प्राइस घटा या बढ़ा नहीं रहा है। तो टोटल मुझे बताइए कितने का बेचेगा? इस मिल्क को बेचेगा कौन से के हिसाब से? ए के हिसाब से बेचेगा, A रुपीज पर लीटर के हिसाब से। तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि यहां पर वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो तो आएगा AX, ये तो है कॉस्ट प्राइस, ये अपने पास 0 है, ये तो टोटल हुआ कॉस्ट प्राइस। और मुझे बताइए टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो कहेगा x प्लस 0.5 सर बेच रहा है, और इनटू कर देंगे ए से, तो ये अपने पास हुआ टोटल सेलिंग प्राइस वस्तु का। और मुझे ये बताइए सेलिंग प्राइस में से, जो कि ये है अपने पास x प्लस 0.5 इंटू अपने पास ए, कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस कर दें AX, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए क्या इतना उसका प्रॉफिट आ जाएगा? पूरा मैं बेसिक से समझा रहा हूं, कोई भी मैं मेरी तरफ से दिमाग लगा नहीं रहा हूं। बोलिए इतनी बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? हाँ और ना बोलते रहो। पानी मिला दिया तो भाई लॉस कैसे हो सकता है? अगर किसी चीज में पानी मिला दिया और उसी भाव से बेच रहे हो जिस भाव से आप लेकर आए हो, उसी भाव से अगर बेच रहे हो, तो मुझे बताइए लॉस कैसे हो सकता है आपने पानी मिलाकर अगर सामान बेचा तो? ध्यान से क्वेश्चन अगर एक बार फिर पढ़ लीजिए, यहां पर
इसने कहा है 0.5 लीटर नल का पानी, देखिए पहले मिला रहा था नल का पानी और x लीटर शुद्ध दूध, बाद में 0.5 लीटर मिनरल वाटर मिला दिया, बोतल खरीदी वो मिला दिया, शुद्ध दूध x लीटर मिलावट करने के बाद दूध बेचता है तो उसका लाभ 20% कम हो जाता है। प्रति लीटर शुद्ध दूध की कीमत क्या होगी यदि मिनरल पानी की लागत 12 रुपए पर लीटर। अब क्या हुआ भाई ने वापस क्या किया, मिल्क तो लाया था x लीटर, ध्यान से सुनिए, मिल्क लाया था x लीटर, यहां पर ए रुपीज पर लीटर के हिसाब से, पानी वही 0.5 मिला रहा है, अच्छे से समझना, पानी वही 0.5 लीटर मिला रहा है, लेकिन अब की बार पानी मिला दिया उसने 6 रुपए का। 6 रुपए कहां से आया, यहां पर 12 लीटर प्रति लीटर है, 12 रुपए पर लीटर अगर है, इसका मतलब आधा लीटर जो पानी होगा वो क्या 6 रुपए का होगा क्या, और मिक्सर जो बनेगा, जो मिक्सर बनेगा वो तो बनेगा x प्लस 0.5 ही, टोटल क्वांटिटी तो वही रहनी है, और इसको अगर ए रुपए के हिसाब से बेचेगा तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से समझना, क्या पानी वो रुपए वाला पानी मिलाएगा तो क्या उसका लाभ घटेगा क्या, पहले पानी फ्री वाला मिला रहा था, अब पानी वो खरीद के मिलाने लग गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा AX प्लस अपने पास पॉइंट, वैसे आप लोग यहां पर ये लिख सकते हो 12 रुपए पर लीटर, ताकि कंफ्यूज हो ही नहीं आप, टोटल पानी 6 रुपए का, तो 12 गुना 0.5 करोगे तो वैसे ही 6 रुपए आ जाएगा, ये तो आ गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य तो वापस अपने पास वही रहना है, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, ए से, तो मुझे बताइए विक्रय मूल्य में से जो सेलिंग प्राइस है x प्लस 0.5 इंटू ए, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, कॉस्ट प्राइस जो कि ये है AX प्लस 6 रुपए, ये अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे बताइए कि प्रॉफिट आ जाएगा, बोलो बात समझ पाए हो क्या, लेकिन प्रॉफिट 20% घट गया, कोई भी चीज 20% घट गई, इसका मतलब इसको इनटू कर दें पहले वाले को, किससे 20% घटा दें इस चीज को, तो नए वाले प्रॉफिट के बराबर आना चाहिए क्या, और इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करते अपने पास जो कटना है वो तो कट जाएगा, और आंसर जो पूछा है वो खुद ही आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपने पास आंसर हो गया है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बाकी पूरा मैंने बेसिक लिखा है, कहीं कोई अजीब मैंने क्वेश्चन किया नहीं, पूरा बेसिक था, वो आपको बड़ा लगे अच्छी बात है, लेकिन समझ में तो आना ही चाहिए कि कहीं कोई दिमाग लगाए ही नहीं। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताओ उसका 20% अपने पास यहां पर 20% का उसको लॉस क्यों हुआ, मुझे आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, ये देखिए, ये जब आप लोग देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जब आप लोग सोल्व करोगे इन चीजों को तो अपने आप ये चीजें सोल्व होंगी। 20 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास 5 बार, इसका इधर इंटू करो, अपने पास चीजें आसानी से सोल्व हो जाएंगी, इसका आप लोग इधर इंटू करो, अपने आप चीजें सोल्व हो जाएंगी। क्या आप लोग घर बैठकर सोल्व कर लोगे क्या, ठीक है। तो यहां पर मैं दूसरा तरीका आपको क्या बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ये आप लोग समझ लीजिए सेकंड मेथड। मुझे बताइए मिनरल वाटर अगर 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर वो मिला रहा है और उसका अपने पास 20% लाभ घट गया, जैसे ही उसने आधा लीटर मिलाया तो मुझे बताइए आधा लीटर मिलाते ही क्या पानी भी दूध बन गया क्या, जैसे ही आप लोग आधा लीटर अगर आप लोग यहां पर पानी मिला रहे हो तो दूध में मिलकर वो भी क्या मिल्क की प्राइस से बेचना शुरू कर दोगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या। अगर जो आधा लीटर पानी हम लोगों ने मिलाया उसका प्राइस भी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो मिलाने के बाद तो मिल्क के प्राइस पर बेचना शुरू कर दोगे, बोलिए ठीक है क्या। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए ये 20% लाभ क्यों घटा, क्योंकि आपने उसमें 6 रुपए का पानी मिलाया, जैसे ही 6 रुपए का पानी आपने मिलाया तो मुझे आप लोग बताइए आपका लाभ जो है वो 20% घट गया, तो यहां पर 20% जो है वो 6 के बराबर है, तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या, 6/20 गुना 100 करोगे तो क्या 30 रुपए आ जाएगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जो आधा लीटर पानी आपने मिलाया था वो अपने पास 30 रुपए का है, तो आधा लीटर पानी अगर 30 रुपए का है तो टोटल 1 लीटर पानी कितने का होगा, तो 2 से गुना कर देंगे, तो मुझे बताइए क्या 60 रुपए का होगा, बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या। और मिल्क के अंदर मिलकर वो भी अपने पास मिल्क ही बन जाएगा, जो पानी का प्राइस होगा वही मिल्क का प्राइस होगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास मिनरल पानी की लागत 12 रुपए पर लीटर है, ये 12 रुपीज पर लीटर अपने पास है, नल पानी के में मुफ्त आता, ठीक है वो तो मुफ्त आया, और मिनरल वाटर 12 रुपए है। तो जैसे ही आपने कितना 0.5 लीटर मिनरल वाटर मिलाया है, जैसे ही 6 रुपए का मिनरल वाटर आपने मिलाया, मुझे बताइए लाभ घट गया, तो लाभ जो 20% घटा है वो क्या अपने पास 6 रुपए जो अपने पास, जैसे ही 6 रुपए आपने मिला, 6 रुपए आपने मिलाया अपनी तरफ से खर्च किए 6 रुपए और पानी मिलाने के लिए, तो आपका लाभ 20% घट गया।
तो 20% अगर लाभ के 20% अगर ये है, तो मुझे बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% की? तो क्या वो अपने पास 30 रुपए होगी क्या? ये तो निकाल लोगे क्या 6/20 गुना 100? और ये 30 रुपए कितने लीटर की बात कर रहे हैं हम लोग? मिला अगर लीटर में मैं बात करूं तो क्या 30 रुपए आधा लीटर का प्राइस है क्या? आधा लीटर का प्राइस अगर 30 रुपए मुझे है, बताइए मेरे पास अगर है, तो क्या 1 लीटर का प्राइस आप लोग नहीं निकाल सकते क्या? ये बताइए सभी लोग। शशिकांत कल से आओ भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कम समझ में आती है। कल से आओ शशिकांत आप, नए बच्चे जितने भी हैं भाई कल से आइए आप, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। हाँ आधा मिलाया तभी तो 30 रुपए का है। टोटल 1 लीटर मिला देता तो वो तो 1 लीटर का ही होता। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है पूरे का पूरा। ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे मैं इन्हीं चैप्टर्स पर आने वाला हूं, तो उस टाइम हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ये अनुपात का क्वेश्चन है, पूरा अनुपात से अपने पास सोल्व होगा। बाकी किसी बच्चे को लगता है कि सर कैसे सोल्व होगा, तो याद रखना तीन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ती हैं पहले अनुपात में। या तो बेसिक से करो या 200 लीटर पहले ही निकाल दो। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगी कि 200 लीटर हम लोग पहले ही क्यों निकाल दें और फिर 3:7 अपने पास बचेगा। इसमें मिश्रण पहले ही निकाल दिया, 60 लीटर पानी मिलाया, तो जो रेशियो हो गया वो 9:17 हो गया। अब यहां पर मिल्क तो सेम होना ही चाहिए, मिलाया तो पानी है, तो 17 का ऊपर इंटू करते हैं, 7 का नीचे इंटू करते हैं, तो 17 × 3 51 होगा, और 17 × 7 119। 7 का इंटू करोगे तो 63 और 119, ये अपने पास बराबर हो गया है। और ये मुझे बताइए यहाँ पर 12 ऐड किया, रेशियो में आपने 12 ऐड किया है। वैसे 12 का मान 60 है, तो एक का मान अपने पास 5 होगा, और यहाँ पर एक की वैल्यू 5 आने के बाद आपके पास यहाँ पर टोटल मिश्रण जो आ जाएगा 51 और 119, मतलब अपने पास 170 का मान, 170 × 5 850। 850 यहाँ पर है, 200 आप लोग निकाल चुके हो, तो ये टोटल कितना होगा 1050। टोटल अपने पास शुरुआत में 1050 था। तो याद रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को रेशियो अभी नहीं पढ़ा हुआ, ये समझ में नहीं आएगा, तो ये सेम क्वेश्चन अपने पास रेशियो में आ जाएगा, मैं वापस ले लूंगा इस सेम क्वेश्चन को। नहीं आया तो मैं उस टाइम क्वेश्चन लेकर समझा दूंगा, तो ये चीज आप लोग अभी छोड़ सकते हो। आप कल से आओ शशिकांत, इतना सा काम करो बस, आप चिंता मत करो, इतना सा काम कर लो कि कल से आ जाओ। क्योंकि आज मुझे यार बीच में टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मुझे फाइल नंबर 7 भी करवानी है, नहीं तो फिर ये भी हो नहीं पाएगा। जैसे ही आप कहीं से खरीद के लाते हो भाई, 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीद के लाते हो, मान लो 5 लीटर शिवम, अब आपने पानी मिलाकर 6 लीटर बेच दिया कॉस्ट प्राइस पर ही, तो जो 6 लीटर में 1 लीटर पानी है उसको कॉस्ट प्राइस पर ही अगर बेचोगे तो बताओ पानी कितने रुपए पर लीटर बिक रहा है? प्रत्येक को 6 लीटर बना लिया आपने, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर और 1 लीटर, इसमें वो मिक्स हो गया। तो जो आपने 1 1 लीटर अपने पास मिलाया यहाँ पर, प्रत्येक क्या 10 रुपए का ही बेचोगे क्या? तो पानी का प्राइस भी उसमें मिलने के बाद क्या 10 ही नहीं हो गया है क्या? इसलिए अपने पास पानी का प्राइस निकाल लो, वही मिल्क का प्राइस होगा। तीन क्रमागत अगर छूट अपने पास है, मुझे आप लोग प्रत्येक स्टूडेंट ये बताइए, फाइल नंबर अपने पास 7 नंबर में आपको समझा रहा हूं, तीन छूट अगर अपने पास हैं तो 30%, 20% और 5% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? तो पहला आपके पास 3 4 तरीके होते हैं, ये मुझे बताइए क्या इस टाइप का कॉन्सेप्ट एक आपको याद है क्या? टोटल 100 मान लो, 30% डिस्काउंट अगर दे रहा है तो इसका 30% अपने पास 30 होगा, तो बेचेगा 70 का। 70 का 20% जो डिस्काउंट दे रहा है तो 20% इसका कितना होगा 14, तो बेचेगा कितने का 56 का। 56 का अगर 10% 5%, तो इसका 5% जो होगा वो मुझे बताइए क्या 2.8 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो बेचेगा कितने का 53.2 का। अगर कोई भी सामान 100 रुपए का सामान इतने का बिक रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ पर सभी लोग जो छूट मिली 100 की जगह इतने का बेचोगे तो जो डिस्काउंट अपने पास है वो क्या 46.8% हो जाएगा, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपना आंसर है पहला तरीका। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा, आप लोग यहां पर अगर कभी भी दो डिस्काउंट अगर हैं, तीन है यहां पर दो भी नहीं है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे? ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा दो। छूट के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो आप लोग यहां पर पहले दो में लगा दीजिए, जो कि अपने पास होगा 30 प्लस
20 माइनस 30 गुना 20/100, तो ये अपने पास 50 माइनस अपने पास 6 होगा, तो यहां पर आ जाएगा 44। उसको 5 के साथ फिर से लगा दो, a+b वाला फॉर्मूला। 44 + 5 माइनस 44 इंटू 5/100। ये अपने पास बढ़िया तरीका है, 2 बार लगा दिया करो, याद रखना। तो सोल्व करोगे तो तरीके बदलने से आपको पता है आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास यही आना है। जब भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर हो तो तीसरा तरीका, इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए कितना होगा, 3/10 होगा। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20 होगा। तो 10 का अपने पास लिखा हुआ है, बेचेगा कितने का, 7 का। 5 लिखकर कितने का बेचेगा, 4 का। 20 लिखकर कितने का बेचेगा, 19 का। क्या अपने पास वैल्यू कट रही है क्या, बिल्कुल 4 से 5 बार। तो 5 5 25, ये आ गया 250। 17 7 119, 17 6 102, 17 7 है अपने पास 119। तो मुझे आप लोग यहां पर, क्या मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं ना? मुझे आप लोग एक बात बताइए, 17 7 19, अच्छा 17 का पहाड़ा क्यों बोल रहा हूँ, ये तो 19 है। 19 है अपने पास, 19 छिके 114, 133। मैं 17 का पहाड़ा बोलना शुरू कर दिया था। तो मुझे बताइए छूट कितने की देगा, 107 अपने पास 117 की, अपॉन अपने पास 250 और इंटू कर देंगे 100 से। 25 से कट गया 4 बार, तो 46.8, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 3 बार अगर हो तो एक तरीका ये भी है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, ये तरीका लगाना मत, ओनली फॉर्मूला a+b+c। क्या ये चीजें मुझे बताइए, मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं क्या इस टाइप की चीजें? एक बार बताओ मुझे सभी लोग मिलकर, क्या ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी क्या? प्लस अपने पास यहां पर जो होगा वो होगा a b c अपॉन अपने पास 10,000। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो। बेसिक पढ़ाते टाइम शुरुआत में मैंने बताया था यही 4 तरीके। क्या आगे बढ़ सकते हैं? ये था क्वेश्चन नंबर 1, हाँ लास्ट फाइल है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ब्रांडेड छूट अगर खरीद रहे हैं तो सम अगर कभी भी बराबर हो, सम अगर कभी भी बराबर हो तो पहला तरीका आप लोग a+b वाले से कर लो। ये तो है ही अपने पास 30 + 20 माइनस 30 गुना 20/100। सबसे ग्राहक के लिए उचित कौन सी है, तो यहां तो आ जाएगा 44। ऐसे इसको सोल्व कर लो आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए सोल्व कर लीजिए। 40 गुना 10/100, तो ये आ जाएगा 46। यहां पर आप लोग क्या करोगे, क्या बोलिए एकदम ठीक है क्या? या आप लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास है 25 और 25, 50 अपने पास होगा, 25 + 25 अपने पास 50, और यहां पर 50 में से माइनस करेंगे हम लोग, इनटू करके डिवाइड करोगे तो 6.25 माइनस करोगे। और ये मुझे बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास ये जो आ गया है वो अपने पास यहां पर 40 अपने पास 3.75 ये आ गया है। तो क्या एक ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया यही है क्या? 46% डिस्काउंट बहुत अच्छा डिस्काउंट होता है, ये सबसे बढ़िया है बी वाला। या आपको मैंने कहा था सम अगर कभी सेम हो तो इंटू कर लिया करो। इनका इंटू 500 है, इनका इंटू 400 है, इसका इंटू 625 है। इंटू करने पर जो सबसे कम आए वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग? या तीसरा तरीका मैंने कहा था कि आप लोग डिफरेंस देख लिया करो, जब सम सेम हो तो डिफरेंस देख लिया करो। इनका अंतर 10 का है, इनका अंतर 30 का है, इनका अंतर 0 का है, तो डिफरेंस करते टाइम जो सबसे दूर दूर हो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ऐसे तरीके मैंने बताए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सोल्व कीजिए। ये देखो यहां पर अपने पास 25% और 20%। तो मुझे बताइए यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो, 25 + 20 माइनस 25 गुना 20/100, तो ये इसको सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 40, सोल्व करना। और इसको सोल्व करने पर अपने पास जो आ जाएगा, ये यहां पर इतनी छूट है। यहां पर जो अपने पास छूट है वो मुझे बताइए 35 प्लस अपने पास 20, यहां पर माइनस 35 गुना 20/100। तो यहां पर सोल्व करोगे तो 5 और अपने पास 7, तो 55 और 48 है। मुझे ये बताइए दोनों में जो अपने पास डिफरेंस क्या 8% का है क्या? तो 32 जो वैल्यू है वो 8% की वैल्यू है, और अपने पास 100 का मान पूछा है, तो 8 से कट गया अपने पास 4 बार, और आंसर आ गया 400। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? क्या क्योंकि ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पा रहे होंगे। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित मूल्य ये है, दो छूट दे रहा है।
₹40 में है क्या भाई? ₹40 में है तब तो कैसे पता कर पाओगे आप? एक परसेंटेज में है 40 और 10, दूसरा 10 और ₹40 में सीधा दिया हुआ है, तो ऐसे तो कैसे पता कर पाओगे? इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/4 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो 4 लिखा हुआ है तो बेचोगे 3 का। अपने पास यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 5 का। अब यहाँ पर 3 से उधर अगर कोई कटे तो उसको काट देते हैं। 8 उस पर लिखा हुआ है और बेच कितने का रहे हो? 5 का। ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ 4800 जो वैल्यू है वो 8 का मान है और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 5 की। तो 3000 अपना आंसर आ जाएगा। आसान अपने पास क्वेश्चन है। बोलिए समझ पा रहे हैं क्या आप लोग इस क्वेश्चन को? गौरव भाई 2-3 बार कर लो, पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन नहीं, एक टाइप में पकड़ता हूँ, उसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर करने की कोशिश कीजिए। कोई ज्यादा नहीं है मोनू इसमें, सब बराबर है भाई। ज्यादा कम कुछ होता ही नहीं इसमें तो। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है। दो क्रमागत छूट देने के बाद इसका मूल्य 105 हो जाता है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, पहला तरीका, जब भी किसी वस्तु पर छूट देते हो, 150 अपने पास है, पहली छूट मान लीजिए 100 माइनस एक्स है अपॉन 100। दूसरी छूट 100 माइनस वाई, उसकी जगह 12.5 दिया हुआ है तो कितना बनेगा? 87.5 बनेगा जब माइनस करोगे 100 में से। और बराबर सेलिंग प्राइस जो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 105। तो यहां पर अगर आप लोग पॉइंट हटाओगे तो जीरो। 125 से कट रहा है 7 बार और 125 से कट रहा है 8 बार। यहां से जीरो से जीरो कट जाएगा। 15 गुना 7, 105 से 105 कट गया। तो 100 माइनस एक्स बराबर, अगर अपने पास 80 है तो सभी लोग मिलकर बताइए एक्स का जो मान होगा वो तो क्या अपने पास 20 हो जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा तरीका अगर आप लोगों को याद है तो 20% पहला डिस्काउंट और मान लो 10% दूसरा डिस्काउंट। तो 5 का लिखा हुआ है बेचोगे 4 का, 10 लिखा हुआ है बेचोगे 9 का। तो ये अपने पास इनटू करने पर 50 और 36 ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब कभी कभार मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दे देगा, एक डिस्काउंट दे देगा दोनों में से और एक आपसे खुद से पूछेगा सर क्या बताना चाह रहे हो। देखिए यहां पर मार्क प्राइस जो है वो इसने दिया हुआ है 150 रुपए, सेलिंग प्राइस इसने दिया हुआ है कितने रुपए? 105 रुपए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने पर पहला डिस्काउंट हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जो दूसरा डिस्काउंट है 1/8 इसका फ्रैक्शन है, यानी 8 लिखा हुआ है तो बेचोगे आप 7 का। तो इन दोनों को ध्यान से समझना, इन दोनों को इंटू करने पर 150 आया होगा। इसलिए मुझे बताओ ए का मान, क्या सभी लोग मिलकर बताइए क्या 150/8 रहा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इन दोनों को इंटू करने पर अगर 105 आ रहा है तो बी का मान क्या 105/7 रहा होगा? बोलिए ठीक है क्या? और इन दोनों का रेशियो बना लो। अगर रेशियो आप लोग बनाते हो यहां पर दोनों का तो 7 से कट गया है 15 बार, 15 से कट गया 10 बार, और यहां पर रेशियो 2 से 4 बार, 2 से 8 बार। तो क्या रेशियो 5:4 आ गया है क्या? ये अपने पास बताओ, 5 लिखा हुआ है बेचोगे 4 का, तो छूट कितने की मिली? 1/5 गुना 100। तो क्या आंसर 20% आ जाएगा? ये दोनों तरीके अपने पास हैं, हाँ और ना बताइए क्या दोनों तरीके आप लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही किया बिल्कुल ठीक है। तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की क्लास आपको समझाता हूं। हाँ आदित्य, संडे को क्लास इसलिए ली है भाई कि मैंने अब की बार सैटरडे को, जैसा मैंने आपको बताया था ना, अब लास्ट में चल रहा है घर का काम, तो थोड़ा सामान वामान लाना होता है शाम को। मॉर्निंग में तो शॉप्स वगैरह खुलती है नहीं, तो सैटरडे को थोड़ी मैंने सोचा कि शाम को
कुछ ले आएंगे। तो मैंने सैटरडे की क्लास जो है वो छुट्टी नहीं की, उसको संडे को शिफ्ट किया है भाई। ठीक है, तो वापिस आकर मैं इसको समझाता हूँ।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करना सीखने की। बिल्कुल ठीक है। एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट देने के बावजूद इतना लाभ कमाता है, यदि छूट 10% और 15% की कर दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लो, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना। एक पहले किसी वस्तु पर छूट दी, मान लीजिए 20% की। नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं, पहले किसी वस्तु पर छूट दी 20% की, उसके बाद उस वस्तु पर दूसरी छूट दी 10% की। दूसरी जो छूट है वो मान लीजिए 10% की है। उसके बाद तीसरी जो छूट है वो फिर से 10% की है। ध्यान से सुनना। और ये सामान जो यहां पर बेचा गया वो बेचा गया 162 रुपए का। मान लीजिए ये सामान कितने का बेचा गया? 162 रुपए का बेचा गया, तो उसको 62% का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस यहां पर मैं लिख रहा हूं 162, और खरीदा कितने का था? 100 रुपए का खरीदा था। कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 रुपए था। इतने का उसने 100 रुपए का खरीद के 162 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? मुझे बताइए। प्रॉफिट हुआ 62% का। इस प्रकार से सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट है 62% का, 3 डिस्काउंट है 20%, 10% और 10%। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 डिस्काउंट अगर अपने पास हैं तो ऊपर वापस ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैं 100 मानूं, मुझे बताओ 10% है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, या इसको 1/10 अगर होता है तो इस पर लिखा हुआ तो था 10, यहां पर बेचा आपने 9 का, तो 9 की वैल्यू अगर ये है तो क्या आप लोग यहां पर 10 की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो आप कहोगे सर हाँ, हम फाइंड आउट कर लेंगे। 162 जो वैल्यू है वो अपने पास 9 की है, और आप लोग इनटू कर दोगे 10 से, तो 9 से एक बार, और अपने पास यहां पर बचेगा 9 8 72। तो मुझे बताइए क्या यहां पर 180 रुपए आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? अब अगर और ऊपर जाना है हम लोगों को, तो यहां पर मुझे बताइए, फिर से आप लोग सोचिए, इसका फ्रैक्शन 1/10 उल्टा चल रहे हैं, तो यहां पर 10, वैसे तो कुछ बच्चों ने 200 बता दिया ज्योति। देखिए आप मुझे ये बताओ ज्योति, किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दिया और उसको यहां पर अगर 200 है, यहां पर अगर 180 है, तो बताइए पहले वाला प्राइस कितना था? ये नहीं निकाल सकते क्या आप? तो यहां पर कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं ये चीज। तो यहां पर उल्टा सोचने का तरीका क्या होता है? इसको 10 सोच लो, एक की छूट दी, तो ये कितने की वैल्यू है? 9 की। 9 की वैल्यू अगर ये है तो एक का मान 20 होगा, तो क्या दो का मान 200 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लास्ट में रिपीट कर देता हूं मैं वापस से आपके लिए। मैं क्या कर रहा हूं, इसका फ्रैक्शन 1/5 है, तो 5 अगर अपने पास उस पर लिखा हुआ है और इतने की अगर छूट दोगे तो 4 का बेचोगे, तो मुझे बताओ ये वैल्यू 4 की है क्या? 4 की वैल्यू अगर 200 है तो एक का मान 50 होगा। तो यहां पर मुझे बताइए, इसका मतलब अंकित मूल्य अगर कभी पूछे तो क्या वो 250 रुपए है क्या? अंकित मूल्य जो अपने पास है वो अपने पास 250 रुपए। अब उल्टा देख लो, अगर ये चीज आपको नहीं पता लगी तो 250 का खरीदेगा? नहीं, उस पर लिखेगा मार्क प्राइस। 3 डिस्काउंट वो दे रहा था, पहला 20% का है तो 20% इसका होगा 50, 200। उल्टा आपको जाना आना चाहिए। ये मैं परसेंटेज में भी आपको बताया था ये चीज 180। इस पर 10% फिर से अगर देगा, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10% फिर से देगा, तो 162। और खरीदा कितने का था? खरीदा था 100 का। और मुझे बताइए बेच इतने रुपए का रहा है। पूरा क्वेश्चन ये इस टाइप से है। बोले ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में 3 छूट दे दी। 3 छूट दे दी, पहले तो 10% की। पहली छूट है 10% की लाल कलर में। दूसरी छूट लिखी हुई है 15% की हरे कलर में। और तीसरी जो छूट है वो लिखी हुई है ब्लू कलर की 15% में। और जो लाभ है वो अपने पास 130.05 है। तो मुझे एक बार ये बताइए, कॉस्ट प्राइस अपने पास यहां पर अगर मैं 100 मानूं और 130.0% लाभ पर अगर बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या जरूर वो यहां पर 130.05 का बेचेगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतनी बात प्रत्येक बच्चा बताओ, समझ पाए हो क्या आप लोग? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि 15% की छूट के बाद ही आया है तो क्या एक स्टेप ऊपर जा सकते हो क्या? इस 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/20 होगा। यानी कि यहां पर 20 अगर यहां पर लिखा हुआ है तो आप लोग बेचोगे कितने का? 3 की छूट पर 17 का आप बेचोगे। तो मुझे बताइए ये वैल्यू 17 की है। 130.05 जो है वो 17 का मान अगर है, तो क्या आप लोग यहां पर 20 का मान निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर निकाल सकते हैं। जैसे पुतिन साहब ने हमें बताया, यूक्रेन से ध्यान हटाकर इधर ध्यान दिया और तुरंत बताकर निकल गए। ये लोग होते हैं हेल्पफुल नेचर के, क्योंकि ये सभी का ध्यान रखते हैं कि कोई टीचर भी और यहाँ पर यूक्रेन भी, सारी की सारी चीज। बोलिए ये 153 कैसे आया? क्या सब लोग इधर आप लोग समझ पाए हो क्या? आप बताइए 153 कैसे आया?
अब हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगली बार अगर सिर्फ दो ही डिस्काउंट रखेगा, 10% और 15% दो ही डिस्काउंट रखेगा, अगला डिस्काउंट अगर देगा ही नहीं तो क्या 153 का बेचेगा क्या? देखिए, अगली बार उसने ऊपर मार्क प्राइस नहीं पूछा है, मार्क प्राइस नहीं पूछा है। ये बात मुझे बताइए सब लोग मिलकर, अगर वैसे आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन अगर 10% और 15% की दो ही छूट रखे, एक तो ये दे, एक ये दे, अगली 15% की छूट हो ही नहीं, तो क्या 153 का बेचेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 100 का खरीद के कोई भी सामान अगर 153 का अगर बेचेगा, तो लाभ जो होगा अगले नेक्स्ट टाइम क्या 53% का प्रॉफिट हो जाएगा? क्या आपको पूरा मार्क प्राइस निकालकर वापस आना है या यही क्वेश्चन समझ जाओगे? ये बात बताइए मुझे। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहां पर और ऊपर जाकर ये वाला प्राइस और फिर ये वाला प्राइस, अगली बार फिर से दो बार वो माइनस करना है। जब करना वापस 10% और 15% माइनस है, आना ये 153 है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो कि 10 और 15 अगर सेम ही है तो यही आंसर बता दो। बोलो ठीक है क्या? समझ गए अक्षय? बिल्कुल ठीक है भाई। आगे बढ़े। हाँ सेम हो तब। हाँ रोहित उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन कल से आओ भी अगर नए बच्चे हो तो आप। अगला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो, 7 नंबर। सेम ना हो तो सोल्व करना पड़ेगा। ना आज 11 सी में किसी से बात नहीं करूंगा भाई, आज तो मैं पढ़ाऊंगा। दो दुकानदार एक घोषणा करते हैं कि पहला दुकानदार अपने सिलाई मशीन पर 30% और 6% की छूट देता है। तो यहां पर 30% और 6% की। दूसरा दुकानदार सिलाई मशीन पर 30% और 16% की। यदि दोनों मशीन का दाम समान रूप से ये हो तो छूट में अंतर। तो पहले की छूट निकालो। 30 प्लस 6 माइनस 30 गुना 6/100, तो ये होगा 36 माइनस 1.80। इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी छूट निकाल देता हूं क्योंकि उनका सम मुझे 36 ही दिख रहा है। तो 36 से 36 तो कट जाएगा। 16 माइनस 20 गुना 16 अपॉन अपने पास 100 है, तो सम यहां पर भी कितना होगा? 36 माइनस अपने पास 3.2। यहां पर इन दोनों का अंतर हम लोगों से पूछा है, तो जब अंतर निकालोगे तो 36 से 36 कट जाएगा। क्या 1.4 का ही अंतर आएगा क्या? पहले छूट का अंतर 1.4 का है, तो 700 का जब अंतर ही पूछा है तो 1.4% आप लोग निकाल लो और 14,798। मुझे बताइए आंसर आ जाएगा 9.8। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर। ये यार आप लोगों के पास फोटो कहाँ से आ जाती है विशाल? फिर आप डिस्टर्ब भी करते हो कि सिर्फ फोटो देखो। आई कहाँ से फोटो है? ऐसे फोटो कहाँ से ले आते हो? मैं तो यार कहीं फोटो वोटो तो डालता नहीं। रितिका का कॉफी ब्रेक है, ठीक है, कॉफी ब्रेक दे दिया। ऋतु पहले सर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड सभी फाइल 2-3 चांस सोल्व कराओ, फिर प्रीवियस ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा ऋतु का आंसर दे रहे थे। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ऐसे डाउट आता है, बहुत कम। बिल्कुल ठीक है, अब ऐसे क्या, तो चलते रहो। नवीन चला गया होगा पक्का यकीन है। नवीन भाई नमस्कार। नवीन तो अपने दो डाउट देख डाल के, और नवीन का तो रूटीन हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़े? 7 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। नवीन मेरे पास से नवीन हो या चले गए हो भाई? इधर मेरे वाली क्लास में डाल के जाते हो या हर बैच में ही डाल के जा रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो निकास भाई। आपके भी देख लेंगे रोहित। ऐसे होते हैं बच्चे कि हर क्लास में आप ऐसे भी, आप तो अभी स्टूडेंट हो छोटे, मतलब आप अभी बच्चे हो, लेकिन आप लोग जब थोड़े बड़े होगे इस लाइन पर होगे तब चीजें समझ में आती हैं। दिल्ली की कहानी मैंने बताई होगी जब मैं दिल्ली गया था, आपको एक बार फिर कभी बता देंगे, आज तो सिर्फ पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन करो।
ये अपने पास 200 रुपए का कोई खिलौना है, तो सीधा जब आसान क्वेश्चन हो ना, तो सीधा सीधा फिर बताएंगे कभी शिवानी, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। जिस दिन लगेगा कि आज टाइम है, अभी तो अपने पास ये सोल्व करते हैं भाई। ये 30 रुपए तो 170 होगा, ज्यादा से ज्यादा जितने सोल्व हो जाए लास्ट फाइल से। लगभग फाइल्स में मैं प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। तो 4% और तो क्या 6.8 होगा क्या? तो यहाँ पर कितने का बेचेगा? तो आसान क्वेश्चन को ऐसे ही कर लिया करो, बिना मतलब भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। बोलिए ठीक है क्या? अमित अभी नहीं भाई, अमित अभी नहीं, बता दूंगा कभी। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी एक टेबल पर 1500 रुपए की खरीदता है, 1500 रुपए की खरीदा। ये अपने पास खरीदता नहीं, इसको ये होना चाहिए कि 1500 रुपए इस पर लिखा हुआ है, नहीं। A dealer buy a table listed at 500, सूची मूल्य 1500 था। सूची मूल्य है, खरीदता नहीं है, सूची मूल्य 1500 रुपए है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सूची मूल्य इसका 1500 रुपए है। ये जो ना, फिर आगे थोड़ा सा पर 1500 पर नहीं, ये सूची मूल्य 1500 है, उसको खरीदता है, वाली टेबल खरीदता है। तो ध्यान रखना, 1500 रुपए अगर अपने पास है, तो यहां पर पहला 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आसान क्वेश्चन को सीधा सीधा कर लिया करो। 20% डिस्काउंट मिलेगा तो कितने का मिलेगा? 300 का। तो कितने का बेचेगा? तो आप कहोगे सर 300 का डिस्काउंट पर तो 1200 का। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मुझे बताइए 10% और, तो 10% इसका 120 है, तो कितने का? 1080 का। इसके बाद 20 रुपए इसको लाने पर खर्च कर दिए, तो 20 रुपए लाने पर खर्च कर दिए, तो टोटल वापस उसको कितने रुपए की पड़ी? 1100 रुपए की। अब ये 20% लाभ पर अगर बेचना चाह रहा है इसको, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1100 को इंटू कर देंगे हम लोग 120/100 से। और जैसे आप लोग इंटू करोगे 11 गुना 132, क्या 1320, 1320 रुपए। सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस 20 रुपए की जगह 1800 रुपए खर्च कर दिए, संख्याएं चेंज की हैं, पिछला ही क्वेश्चन है। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप कर दूं? कर पाओगे क्या? सिर्फ संख्याएं चेंज है, 1500 की जगह 20,000, 15 और 10 की जगह ये कर दिया। अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी मैं करवा के आया हूं, चलिए कीजिए आप। करण बताएंगे कभी, मैं पढ़ाने गया था किसी टाइम में, वो कहानी मैं बताऊंगा पूरी आपको, लेकिन आज पढ़िए भाई, अभी उसको दिमाग में मत रखो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ देखिए, अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये चीज आप लोग ध्यान रखो, कोई भी जो अपने पास यहाँ पर, जैसे आप एक दूसरे के मैसेज रीड कर सकते हैं, कहीं पर ऐसा आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर कोई भी बच्चा दूसरे का मैसेज आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पर कर सकते हो। और कहीं पर सिर्फ और सिर्फ टीचर के पास मैसेज जाता है, एक दूसरे के बच्चे के मैसेज दिखते ही नहीं है। वो रिप्लाई करे, एक बच्चा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो और बोलते रहो। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, बिल्कुल सही कह रहे हो शिवम आप। हाँ, यूट्यूब तो फ्री प्लेटफॉर्म है ही स्वाति, उस पर तो पढ़ाता कौन है, मजाक ज्यादा होती है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना आप लोग, सीखने की कोशिश करना। 12.5% बढ़ाकर अगर अंकित कर दिया गया, इसको 3 क्रमिक छूट, ये और ये पर बेचने के बाद यदि उसकी हानि इतनी हुई। ध्यान से सुनना, मान लो अपने पास देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, वापिस सेम क्वेश्चन है, फिर समझाता हूं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। 10% और छूट दी तो 1/4। तो 5 लिखा हुआ है, बेचोगे 4 का, 4 लिखा हुआ है, बेचोगे 3 का। तो यहां पर 10% 1/10, तो 10 लिखा हुआ है, बेचोगे अपने पास कितने का? 9 का। मुझे ये बताइए, इधर आता है मार्क प्राइस अगर आपको पता हो तो, और इधर आता है सेलिंग प्राइस, क्या रेशियो याद है क्या? अगर रेशियो याद है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? किसी वस्तु पर मान लो अपने पास मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 100 रुपए है। मुझे बताइए 100 रुपए की वस्तु थी, और 12.5% बढ़ाकर लिख दोगे, तो मुझे बताइए जो मार्क प्राइस होगा उस पर आप लोग कितना लिख दोगे? क्या 112.5 लिख दोगे? बोलिए, ये बात आपको पता है क्या? और 100 रुपए की वस्तु को यदि आप लोग बेचते हो, 100 रुपए की वस्तु को यदि आप लोग बेचते हो इतना परसेंट हानि पर, तो कितने का बेचोगे? 62.5 का आप लोग बेचोगे। और यहां से इन दोनों का रेशियो अगर आप लोग निकालते हो, तो 125 से कट गया 8 बार, और 125 से कट गया अपने पास कितनी बार? 5 बार। तो यहां पर मुझे बताओ, दोनों का रेशियो क्या 8:5 मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो? 125 से 9 बार कटेगा, ये क्या 9:5 आ गया है? क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब इस पर आ जाओ। इसका फ्रैक्शन ध्यान रखना भाई 1/7 होता है। तो मुझे ये बताइए 7 उस पर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 6 का। इसका फ्रैक्शन नहीं पता तो ए के बाद बी मान लो, और इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास कितना होगा? तो 2/9 होगा। तो 9 के बाद कितना हुआ? तो 9 के बाद 7। मुझे बताइए कोई इधर से उधर अगर कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। आपको याद होगा ये कट गया, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार। तो इन दोनों को इंटू करने पर अगर 9 आया तो मुझे बताओ ए का मान क्या 3 रहा होगा क्या? सोचिए उल्टा क्वेश्चन, बहुत दिन हो गए करते करते। यहाँ पर बताइए भाई अमित, यहाँ पर 3, इन दोनों को इंटू करने पर अगर 5 आया तो बी की वैल्यू क्या 5/2 रही होगी? बोलिए एकदम ठीक है कि इंटू करने पर अगर 5 आया है तो रेशियो बताओ कितना हो गया? तो रेशियो क्या 6:5 हो गया है क्या? तो बताइए दूसरा डिस्काउंट दूसरे वाले के परसेंटेज में पूछा है तो 1/6 गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 16 एंड 2/3%? क्या बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए और आप लोग कीजिए। देखो मोनू, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई इस टाइप का होगा, वो देख लो। एक तो 25% की छूट देता है, या तो फिक्स 25% की छूट देता है। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, या तो 25% की छूट दी या अपने पास दो छूट दी, इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? 5 माइनस 20 गुना 5/100। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या यहाँ पर तो 25% है और यहाँ पर बी जो है वो 24% है, तो क्या अंतर 1% का है क्या? तो 1% का अगर है तो 320 वैल्यू अपने पास कितने की? 1 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या 32,000 अपना आंसर आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सीएचएसएल प्री 2020 का क्वेश्चन है, खुद से आपसे होना चाहिए। चलिए करने की कोशिश करो। क्या स्किप कर दूं? सोल्व कर लोगे क्या? तीन तरीके आपके पास हैं। ये तरीका भी आप लोग, पहले 35% की छूट तो 65 का, फिर 10% की छूट तो 90 का, और फिर से 6% की छूट तो अपने पास कितने का? 94 का। 94/100। इन चीजों को आप लोग सोल्व कर लोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कर पाएंगे क्या? स्किप कर रहा हूं, अगला करो। ये क्वेश्चन भाई मैं आपको करवा चुका हूं, बस क्वेश्चन दिख ही बड़ा रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में करवा चुका हूं क्या? एक अगर अलग अलग छूट दे, सम देखिए सेम है, 20 और 5 की छूट दे रहा है, फिर 15 और 10 की छूट दे रहा है, सम अपने पास सेम है, फिर 12 और 13 की छूट दे रहा है, 25 25 25, सम सभी का सेम है। तो मुझे बताइए क्या आपको करवा चुका हूं? सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कीजिए, आप लोग फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? करंट में नहीं आया भाई कभी, अभी तक तो, आज तक तो आया नहीं। बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, मान लो आप लोग कोई भी बुक खरीद रहे हैं, देखिए क्वेश्चन छोड़िए ये वाला, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बुक खरीदी आपने 8,000 रुपए की, 1/3 भाग पर मान लीजिए प्रॉफिट जो था, 1/3 भाग पर 15% प्रॉफिट है। रिमेनिंग भाग जो है 2/3, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचें? कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचें पूछा गया है, कि अपने पास यहां पर टोटल प्रॉफिट 25% होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन करने के दो तरीके नहीं, तीन तरीके हैं, लेकिन एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं नहीं समझा रहा हूं। मैं आपको यहां पर यह कह रहा हूं कि 8,000 का 1/3 भाग, 8,000 का 1/3 भाग 15% प्रॉफिट पर। ध्यान से समझना, जो पूरा बेसिक है वही मैं आपको समझा रहा हूं। 8,000 का रिमेनिंग भाग कितना? 2/3 भाग कितना परसेंट प्रॉफिट पर? X% प्रॉफिट पर। और इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल जो प्रॉफिट आना चाहिए 8,000 का, वो अपने पास 25% आना चाहिए। तो यहां से मुझे ये बताओ, क्या 8,000 अपॉन अपने पास 100 कॉमन आ रहा है क्या? ये बात बताओ सभी लोग, तो आप कहोगे हाँ। ये अपने पास कितना होगा? 2/3 इंटू एक्स होगा, और ये अपने पास कितना होगा? 8,000 इंटू 25 अपॉन अपने पास 100। तो क्या 8,000 से 8,000 और 100 से 100 कट रहा है क्या? ये बात मुझे बताइए। क्या 8,000 की जगह वो 10,000 दे दे, 14,000 दे दे, 16,000 दे दे, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ये तो कट ही रहा है। तो हम एग्जाम में क्या करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन करने के बजाय डायरेक्ट ये लिखते हैं, 1/3 भाग पर 15%, 2/3 भाग पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो, कि ओवरऑल 25% प्रॉफिट होगा। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करते हो तो एक्स का मान आ जाएगा 30%।
याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉफिट हो तो साइन आएगा प्लस का और लॉस हो तो साइन आएगा माइनस का। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। जैसे 1/3 भाग पर 15% प्रॉफिट, बहुत बढ़िया बात। अगला 1/4 भाग पर 20% प्रॉफिट। मुझे बताइए 1/3 और 1/7, क्या 7/12 बेच चुके हो क्या? तो भाग मुझे बताइए बचा कितना? 5/12 पर कितना परसेंट प्रॉफिट? 24। ये डायरेक्ट आप लोग लिखा करो यहां से। तो कभी कभार यहां से ओवरऑल पूछ लेगा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 2 बार, 5 बार और 5 बार। तो मुझे बताइए टोटल जो प्रॉफिट अपने पास हुआ है वो क्या 20% का प्रॉफिट हुआ है क्या? कभी कभार तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछ लेता है कितना परसेंट का हुआ, कभी कभार कहेगा 20% की वैल्यू। यदि अपने पास 6240 अगर अपने पास है तो क्या आप लोग सभी लोग मिलकर 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? तो 6240 वैल्यू है 20 की और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या आपका जो आंसर है वो 31,200 आ जाएगा क्या? याद रखना, मैं प्रत्येक बच्चे को बोल देता हूं, अगर इस क्वेश्चन को 2 भागों में अगर आप लोग बांटते हो तो आपके पास क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से भी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 भागों में आपने बांट दिया तो फिर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। इसलिए इन क्वेश्चंस में एलिगेशन के बजाय फ्रैक्शन वाले जो तरीके हैं वो ज्यादा बढ़िया हैं, ज्यादा अच्छे हैं। बोलिए ठीक है क्या? यही बेसिक होता है अंकेश, बस इसमें कट गई हैं चीजें, वही है सब कुछ बेसिक ही। शशिकांत आप सुनते नहीं हो भाई, आप सुनते हो ही नहीं। आपके जो फिट हो गया बस वो चलते जाना है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया उस क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगता। 1 सेकंड पहले लाइन बोली मैंने। 2 वाले में फिर भी लग जाता है, इसमें नहीं लगता, फिर भी कह रहे हो सर एलिगेशन से करके ही बता दो एक बार। 1 सेकंड तो याद करो, आप फिर 2-3 मिनट बाद भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 सेकंड के लिए तो याद करो चीजें। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, या तो बेसिक से करो या 1/3 भाग पर 10% हानि, तो 10 माइनस का आएगा, ध्यान रखना भाई। मुझे बचा भाग कितना? 2/3। उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे हैं कि टोटल 20 हो। तो ये अपने पास माइनस का 10 प्लस 2x बराबर, अगर 60 हो गया है तो x का मान मुझे बताइए क्या 35% होगी क्या? मुझे पक्का पता था कि शशिकांत क्लास में होंगे, क्योंकि मुझे पहले ही पता लग जाता है। इसलिए अगला क्वेश्चन फिर मैंने 2 वाला लिखा ताकि उसकी भी इच्छा पूर्ति हो। तो लॉस के लिए शशिकांत भाई देखिए -10, प्रॉफिट कितना होगा तो यहां पर x, और ओवरऑल लाभ कितना होगा यहां पर 20। पहला भाग 1/3 है, दूसरा 2/3 है, तो रेशियो हो गया 1:2। इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास 30 आ गया। बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो 2 की वैल्यू अगर 30 है तो मुझे बताइए क्या 1 का मान 15 होगा क्या? तो इसमें x में से 20 माइनस करने पर अगर शशिकांत 15 आया है तो x का मान मुझे बताइए क्या 20 होगा क्या? ये बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शशिकांत थैंक यू तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या किया करो, छोटी छोटी चीजें याद रखा करो कि मैं क्या बोलता हूं, फिर मेरे लिए वो थैंक यू का काम करेंगे भाई। अब इसमें अब 20 कहां से? 20 + 15 होगा ना, 20 + 15 35, ये आंसर होगा। उन्होंने पहले से पढ़ रखा है भाई, जिनका आंसर जल्दी आता है। आप भी पढ़ो, क्वेश्चन क्या करो। वैसे इसमें 29 क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के अब 13 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। मैंने 7 फाइल जो कॉन्सेप्ट थे प्रॉफिट एंड लॉस के, मेरी तरफ से सारे करवाने की कोशिश की है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। किसके साथ? टाइम एंड वर्क के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।